दोस्तों, बॉर्डर पर लड़ी जाने वाली लड़ाइयां तो सदियों से चलती आ रही हैं, लेकिन आज का दौर बदल चुका है और इसी बदलते वक्त ने जन्म दिया है साइबर वॉर को। भले ही इस तरह की वॉर में ना तो तोप के गोले चलते हैं और न ही किसी की जान जाती है, लेकिन इसके बूते बिना किसी की सीमा में घुसे दुश्मन देश का एक बड़ा नुकसान किया जा सकता है। डेटा डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, ऑनलाइन ऑपरेशंस ठप किए जा सकते हैं, यहाँ तक कि न्यूक्लियर प्लांट्स तक को कंडम किया जा सकता है। तो आखिर ये साइबर वॉर होती क्या है? कैसे बॉर्डर पर बिना जाए सिर्फ कंप्यूटर और इंटरनेट की मदद से दुश्मन देश को बर्बाद किया जा सकता है? यही जानेंगे मिलकर फैक्टिफाइड हिंदी की आज की इस वीडियो में। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। दोस्तों, यूक्रेन को रूस का हैकिंग प्लेग्राउंड कहा जाता है और इतिहास भी गवाह है कि रूस अपनी टेक्नोलॉजी और टूल्स की टेस्टिंग के लिए यूक्रेन पर कई साइबर हमले कर चुका है। साल 2015 में रूस के ब्लैक एनर्जी कहे जाने वाले एक साइबर अटैक में यूक्रेन की इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पूरी तरह से खराब हो गई थी, जिसकी वजह से पश्चिमी यूक्रेन में यूटिलिटी कंपनी के 80,000 ग्राहकों को सीधे ब्लैकआउट का सामना करना पड़ा। इसके ठीक एक साल बाद यूक्रेन पर इंडस्ट्रॉयर नाम का एक और साइबर अटैक हुआ, जिससे यूक्रेन की राजधानी कीव के 5वें हिस्से में 1 घंटे के लिए पूरी तरह से ब्लैकआउट हो गया। हालांकि इन साइबर हमलों की रूस ने कभी जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन हमेशा से ही इन हमलों के लिए रशियन मिलिट्री हैकर्स को जिम्मेदार मानता आया है। वैसे ये साइबर अटैक्स कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि साल 2020 में ही भारत में करीब 17,560 साइबर हमले हुए, माने कि हर दिन 71 वेबसाइट्स को हैक किया गया। वहीं अगर पूरी दुनिया की बात करें तो साइबर अटैक्स की वजह से हर मिनट पूरी दुनिया को 84 करोड़ रुपए का नुकसान होता है और एक स्टडी के मुताबिक दुनिया में हर 11 सेकंड में एक साइबर हमला होता है। दोस्तों, एक अनुमान ये भी है कि साइबर हमलों से दुनिया को हर साल 6.1 ट्रिलियन डॉलर्स माने कि 449 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि साइबर अटैकर्स की इकोनॉमी ही अमेरिका और चीन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि करोड़ों अरबों का नुकसान करने वाले ये साइबर अटैकर्स आखिर होते कौन हैं? तो चलिए इसे समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि साइबर वॉर या फिर एक साइबर अटैक होता क्या है। व्हाट इज साइबर वॉर? दोस्तों, जिस तरह एक इलाके पर कब्जा करने के लिए 2 देशों के बीच लड़ाई लड़ी जाती है, उसी तरह डिजिटल दुनिया में भी एक नेटवर्क की पहुंच हासिल करने या फिर दुश्मन देश को आर्थिक तौर पर कमजोर करने के लिए इन साइबर अटैक्स का सहारा लिया जाता है। साइबर वॉर किसी भी देश पर किया जाने वाला एक डिजिटल हमला है जो ट्रेडिशनल लड़ाई से बिल्कुल अलग और ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। आमतौर पर किसी वेबसाइट या फिर सरकारी डेटाबेस पर एक के बाद एक लगातार किए जा रहे हमलों को ही साइबर अटैक माना जाता है। दरअसल हैकर्स की मदद लेकर दुश्मन देश पर सिलसिलेवार तरीके से साइबर अटैक्स किए जाते हैं और हैकर्स लगातार दुश्मन देश पर साइबर स्ट्राइक्स करते रहते हैं, जिससे उस देश की इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स और मशीनरी क्रैश हो जाती है। कॉन्फिडेंशियल और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी इंफॉर्मेशन तक को लीक कर लिया जाता है, जिससे दुश्मन देश को आर्थिक के साथ साथ सामरिक तौर पर भी कमजोर किया जा सके। हाउ कंट्रीज डू साइबर अटैक्स? दोस्तों, आज इंटरनेट सभी के लिए एक बेसिक जरूरत बन चुका है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करनी हो या फिर किसी से कम्युनिकेट, आज हर छोटी बड़ी चीज के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, ज्यादातर देशों का डिफेंस सिस्टम तक ऑनलाइन हो गया है। वर्ल्ड के ज्यादातर डेवलप्ड देश मैनुअल ऑपरेटिंग से ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम पर स्विच कर चुके हैं। ऐसे में दुश्मन देश आपके फाइनेंस, इंटेलिजेंस और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के डेटाबेस पर नजर रखते हैं, ताकि वक्त आने पर इन्हें हैक करके या फिर क्रैश करके जरूरी इंफॉर्मेशन को लीक या फिर डिस्ट्रॉय किया जा सके। दुश्मन देश पर साइबर अटैक करने के लिए कई तरह के हैकर्स की मदद ली जाती है। कई देश तो ऐसे भी हैं जो प्रोफेशनल हैकर्स को अच्छी खासी रकम देते हैं ताकि किसी देश की खुफिया जानकारियों में सेंध लगाई जा सके। दोस्तों, हैकर्स दुश्मन देश के किसी सिस्टम का एक्सेस और डेटा पर कंट्रोल पाने के लिए
कई तरह के इलीगल तरीकों का सहारा लेते हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये हैकर्स कितनी तरह के होते हैं। दरअसल जो हैकर्स सरकार के लिए काम करते हैं उन्हें एथिकल हैकर्स या फिर व्हाइट हैट हैकर्स कहा जाता है, जबकि जो हैकर्स सिर्फ गैर कानूनी काम करते हैं उन्हें ब्लैक हैट हैकर्स, और जो कभी अच्छा और कभी बुरा काम करते हैं उन्हें ग्रे व्हाइट हैकर्स कहा जाता है। माने कि सारे सरकारी हैकर्स एथिकल हैकर्स होते हैं जिन्हें हैकिंग करने की पूरी आजादी होती है और उन्हें इसकी कोई सजा नहीं मिलती, लेकिन वहीं ब्लैक हैट हैकर्स को पकड़े जाने पर सजा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, अब ये जानते हैं टाइप्स ऑफ हैकिंग। दोस्तों, हैकिंग का जो सबसे पहला तरीका है वो है जासूसी। दरअसल कोई भी हैकर हो वो किसी ना किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को चुराने की फिराक में रहता है, और जैसे ही उसे वो जानकारी मिल जाती है वो उसका इस्तेमाल करता है या फिर दुश्मन देश को उसे ज्यादा कीमत पर बेच देता है। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है वो है डेटाबेस से छेड़छाड़। दरअसल कई हैकर्स ऐसे होते हैं जिन्हें कोई जानकारी नहीं होती, लेकिन फिर भी वो किसी देश के खुफिया विभाग या फिर सेना से जुड़े डेटाबेस में घुस जाते हैं और उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं। कई बार ऐसे हैकर्स रैंसमवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर फिरौती भी मांगते हैं, जिसके बाद ही डेटा रिकवर हो पाता है। वही हैकिंग का एक तीसरा टाइप DOS यानी कि डिनायल ऑफ सर्विस अटैक है, जिसे फिशिंग भी कहा जाता है। इसके तहत किसी देश के सरकारी विभाग को फर्जी ईमेल, लिंक्स, मैसेजेस और फोन आते हैं। इसके जरिए आम लोगों को भी निशाना बनाया जाता है, और जैसे ही आप उन लिंक्स पर क्लिक करते हैं आपके अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाती है या फिर आपकी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा ली जाती है, और फिर इस इंफॉर्मेशन का गैर कानूनी काम के लिए इस्तेमाल होता है, जिसका आपको पता तक नहीं चल पाता। हाउ साइबर आर्मी वर्क्स। दोस्तों, ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि अगर हैकर्स इतना कुछ कर सकते हैं तो फिर सरकारें इनसे बचती कैसे हैं, और क्या हर सरकार के पास भी हैकर्स होते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। दोस्तों, बता दूं कि हैकिंग या फिर साइबर अटैक की शुरुआत सरकारी हैकर से ही हुई थी। दरअसल सोवियत संघ के टूटने के बाद कई इंजीनियर्स और मैथमेटिशियंस जब बेरोजगार हुए तो उन्होंने बैंक समेत दूसरे देशों की सरकारी वेबसाइट्स को निशाना बनाना शुरू किया। ऐसा करने में वो कामयाब भी हुए और उन्होंने लाखों कमाए। रूस की खुफिया एजेंसी इन हैकर्स के बारे में सब जानती थी और धीरे धीरे ये सरकार के मददगार बनते गए और सरकारी हैकर्स कहलाने लगे। फिर तो हर सरकार ने इन हैकर्स से बचने के लिए हैकर्स को नौकरी देना शुरू कर दिया, और अब तो हालात ये है कि कई देशों के पास साइबर सिक्योरिटी के लिए अपनी साइबर आर्मी है जो इन हमलों से होने वाले नुकसान को बचा सकती है। यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि यूक्रेन पर आए दिन साइबर अटैक करने वाला रूस हैकिंग की दुनिया का सरताज माना जाता है। इसके अलावा इजराइल, उत्तर कोरिया और चीन भी हैकिंग की दुनिया के बड़े खिलाड़ी हैं। वहीं अगर बात भारत की करें तो पिछले कुछ सालों में हमने भी इस फील्ड में काफी काम किया है। यही नहीं, भारत के पास भी सर्ट इन नाम की एक साइबर आर्मी है जो हर साइबर अटैक का मुंह तोड़ जवाब देने का मादा रखती है। तो दोस्तों, आखिर में मैं बस यही कहूंगा कि जिस तेजी से दुनिया भर में साइबर अटैक्स बढ़ रहे हैं, क्या उन सब के लिए हम तैयार हैं? क्या आपको भी लगता है कि फ्यूचर में होने वाली जंग इन साइबर अटैक्स में ही बदल जाएंगी? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज ना भूलें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही वीडियोस। तब तक अपने चाहतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।